आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा अली सतपारा की तलाश में आज फिर सर्च ऑपरेशन। अली सतपारा K2 को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश के दौरान एक रोज से लापता है। 2 गैर मुल्की साथियों का भी पता न चल सका। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 7000 मीटर की बुलंदी तक तलाश किया गया। मौसम खराब और तेज हवाओं के बायस मुश्किलात। कौमी हीरो की तलाश का अमल कामयाब होने के लिए पूरी कौम दुआ गो। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं बाहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन जारी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान के काबिले फख्र हीरो हैं। कराची में PTI लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान कार सरकार में मुदाखलत, सरकारी मुलाजमीन पर हमले और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मजीद 70 अफराद भी नामजद। एंटी इंक्रोचमेंट ने मलीर में जमीन वागजार कराने के लिए PTI के हलीम आदिल शेख का खानदानी फार्म हाउस बुलडोज किया था। 500 एकड़ से जायद जमीन वागजार कराने का दावा किया गया था। वजीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चीफ जस्टिस के हुक्म पर किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम, कहा फार्म हाउस नहीं हलीम आदिल शेख को डिमोलिश किया गया। मेमन कोट और गडाब में फार्म हाउसेस मिस्मार किए जाने पर उनके चौकीदारों की जानिब से वजीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। कहा गया कि तारिक धारेजो नामी शख्स फार्म हाउस पर 60-70 अफराद के साथ आया और पूछा ये फार्म हाउस हलीम आदिल शेख का है। उसे बताया गया कि ये उनके कज़न तारिक कुरैशी का है, तो तारिक धारेजो ने किसी को CM साहब मुखातिब करके कहा ये उनके कज़न का है। फिर कहा फार्म हाउस मस्मार करो, सामान लूट लो, स्टे ऑर्डर फाड़ डाला, 5 बकरियां भी चुरा ली। इंडिया कश्मीर में लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ रखने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बराह रास्त बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल ढूंढे और कश्मीर में ख़ास तौर पर कशीदगी को फौरी तौर पर कम किया जाए। अमरीका ने कहा है कि भारत कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे। पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी कम करने के लिए बामकसद मुज़ाकरात का आगाज़ करें। अमरीकी महकमा खारजा के उर्दू तर्जुमान ज़ैद तारार का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। वाज़ेह किया कि अमरीका जंग नहीं चाहता, लेकिन अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का फौरी इनखला नहीं होगा। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत किया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। ओपन वोटिंग की सूरत में सियासी जमात का सरबरा या नुमाइंदा वोट देखने की दरख्वास्त कर सकेगा। ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस को इलेक्शंस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का नाम दिया गया है। ऑर्डिनेंस का इतलाक मुल्क भर के लिए होगा। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के इक़दाम की डट कर मुखालफत करने का फैसला। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि ऑर्डिनेंस से सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। एहसन इकबाल कहते हैं यही होता रहा तो PTI कल को ऑर्डिनेंस जारी करके सदारती निज़ाम नाफिज कर देगी। हुकूमत ने पाकिस्तान में इंतजामी इनारकी तो फैला रखी थी, अब ये मुल्क को आईनी इनारकी की तरफ। जब एक मामला अदालत में है तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह है? हुकूमत को सेनेट इलेक्शन में खुफिया राय दही का तकद्दुस मावाल करने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत का ऑर्डिनेंस लाने का मकसद सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना है। NRO टॉफी की तरह बांटे जा रहे हैं। असफन यार वली खान कहते हैं कौमी असम्बली इजलास के बावजूद ऑर्डिनेंस का निफाज सिर्फ नए पाकिस्तान ही में मुमकिन है। केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बावजूद ऑर्डिनेंस का फैसला घबराहट और नाअहली का एतराफ़ है।
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में उन पर मुकदमा किया तो वो खुद डेली मेल केस में फरीक बन जाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहजाद अकबर कभी ब्रॉडशीट तो कभी ब्रॉडशीट में कमीशन लेते पकड़े जाते हैं। बरतानवी अदालत ने लगाए गए इल्जामात का सबूत मांगा है। अवाम अपोजिशन की चोरी बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। पीडीएम वाले जितनी मर्जी लॉन्ग मार्च कर लें, अवाम उन्हें समझ चुके हैं। वजीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, ये भी कहा कि भारत ने फैटफ में पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को दबा लेगा तो ये भारत की खाम ख्याली है। भारत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा नहीं कर सकता। हैदराबाद में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ शाहराहों और इमारतों को पार्टी झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। 9 फरवरी को होने वाले जलसे के लिए इस्तकबालिया कैंप कायम। मेजबान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का दौरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीडीएम के जितने भी जलसे हुए ये उनसे बड़ा जलसा होगा। ये दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बारगेन की मंजूरी देता है। मुलजिम प्ली बारगेन की दरख्वास्त में अपने जुर्म का एतराफ़ करता है, लूटी गई वाजिबुल अदा रकम अदा करता है, 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होता है। नैब का कहना है सबके लिए एहतसाब की पॉलिसी के जरिए बड़ी मछलियों को गिरफ्तार किया गया। 487 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल केस का मामला। अहमद उमर शेख और दीगर 4 अफराद को सेंट्रल जेल के अहाते में वाक़े कमरों में मुंतकिल किया जाएगा। महकमे दाखिला के मुताबिक अहमद उमर शेख और दीगर अफराद को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। तमाम अफराद अपने अहल खाना से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात कर सकेंगे। ज़ेर हिरासत अफराद के अहल खाना के लिए सरकारी इकामतगाह में कमरे मुख्तस। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक। सुरजानी टाउन में डकैती मुज़ाहिमत पर एक शख्स का कत्ल। करीमाबाद और कोयटा टाउन में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 के करीब फ्लैट की छत से गिरकर एक शख्स जाँ बहक। मंगूपीर में 12 बरस की लड़की की पुरअसरार मौत। बच्ची अपनी वालिदा और सौतेले बाप के साथ रिहाइश पजीर थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले। बच्ची अच्छी खासी थी, खाती पीती थी। दोपहर को खाना वाना खाया, मदरसा पढ़ के आई। सही है, 2 बजे मदरसा गई, 4 बजे मदरसे से गई, 5 बजे ये किसी ने दुपट्टा ढाल के ना उसको लटका दिया ऐसे। ये जो मेरे हस्बैंड को जिस आदमी ने फंसाया है ना, वो आदमी ना मतलब हमारे पर, मेरे शौहर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है। मेरा हस्बैंड मेरे साथ होता है, उसकी 15 साल की बेटी है अपनी, रमज़ान के बाद उसकी शादी है। लाहौर के इलाके कहना में मामूली तनाज़े पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। गुजरावाला में बीवी को मनाने आए दामाद की ससुरालियों पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में लड़की के मुबैना अगवा में मुलव्विस शख्स को गैरत के नाम पर गोली मार दी गई। मकतूल की वालदा की दरख्वास्त पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लोधरा में नौकरी का झांसा देकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के 2 मुलाजमीन की लड़की से ज्यादती, मुलजिमान ने अबूरी जमानत करवा ली। बहावल नगर में 6 बरस की बच्ची से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ में करोड़ों रुपए मालियत की कमर्शियल और ज़राई सरकारी अराजी वागुजार। लोधरा में सरकारी जमीन पर जेर तामीर गैर कानूनी घर गिरा दिया। कार्रवाई चक 37 में की गई। काबिजीन से 102 केनाल अराजी भी वागुजार करवा कर फसलों पर हल चला दिए गए। मुल्क भर में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 4 रोज के अंदर 15,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी गई। दिलीप कुमार अक्सर पेशावर और अपने आबाई घर का जिक्र करते रहते हैं। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार के तर्जुमान का बयान, कहा पेशावर में जनूबी एशिया के बड़े फनकारों के आबाई घर हैं, इसकी अपनी अहमियत है। म्यूजियम कायम होने का मंसूबा जल्द मुकम्मल हुआ तो न सिर्फ पेशावर बल्कि पाकिस्तान की सयाहत को भी मजीद इस्तेहकाम मिलेगा।
रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प और फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका पर मजमूई तौर पर 200 रन की बढ़तरी हासिल। पहले इनिंग्स में मेहमान टीम 201 रन बनाकर आउट हुई। फास्ट बॉलर हसन अली के 5 शिकार। पहले इनिंग्स में पाकिस्तान को 71 रन की बढ़तरी मिली। दूसरी इनिंग्स में टॉप बैटिंग ऑर्डर फिर नाकाम। तीसरे दिन के इख्तिताम पर 6 विकेटों पर 129 रन बना लिए। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं आज मजीद स्कोर करने की कोशिश करेंगे। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे का कहना है कि 300 रन का भी हदफ मिला तो उसे हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। चालीसवीं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप प्रोफेशनल गोल्फर शबीर इकबाल ने लैंडिंग बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। मोहम्मद अशफाक 2 अंडर पार के साथ दूसरे और मोहम्मद मुनीर तीसरे पर हैं। दूसरे राउंड के लीडर हमजा अमीन चौथे नंबर पर चले गए। एमेचर्स में उमर खालिद का बदस्तूर पहला नंबर। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर यूथ वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने 14 के मुकाबले में 22 गेम से फतह हासिल की। टाइटल के लिए पाकिस्तान आज थाईलैंड से मुकाबला करेगा। रावलपिंडी में जूनियर टेनिस चैंपियनशिप फेज 1 के आखिरी दिन बॉयज और गर्ल्स सिंगल्स फाइनल मुकाबले हुए। बॉयज सिंगल कैटेगरी में तुर्की के बर्तान दुरान ने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को हरा दिया। गर्ल्स सिंगल्स फाइनल में बर्तानिया की खिलाड़ी को रूस की मारिया मासियान ने हराकर चैंपियनशिप जीत ली। हैवीवेट बॉक्सिंग के साबिक आलमी चैंपियन लियोन स्पेंक्स 67 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लियोन स्पेंक्स ने 1978 में बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली को पहली बार हराकर आलमी एजाज जीता था। पाकिस्तान में शोबिज इंडस्ट्री पर 3 दहाइयों तक राज करने वाली निगहत भट्ट को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस गुजर गया। ख्वाहिश, लंडा बाजार, प्यास और वारिस जैसे ड्रामों में बेमिसल अदाकारी की। स्टेज और फिल्म्स में भी कई यादगार किरदार निभाए। और लाहौर में 3 रोज तक रानाइयां बिखेरने वाले ब्राइडल कटोर वीक का इख्तिताम। आखिरी रोज आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस के साथ साथ डिजाइनर्स के उरूसी मलबूसात की नुमाइश। अदाकारा हरीम फारूक, मुनीब फारूक, असफर रहमान, सोनिया हुसैन और रेशम शो स्टॉपर ठहरी। पाकिस्तानी मलबूसात की दुनिया भर में मांग बढ़ने का इम्कान बढ़ गया।